औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब साथी खैर वफ़ियत से होंगे, एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमन के मीज़ान में इख़लाक़ हसना से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बेहयाई और बदज़ुबान से नफ़रत करते हैं। दर्ज वाला हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों से रुके रहने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद अखलाक़ी से मना किया है और आला अखलाक़ अपनाने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई से मना फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदज़ुबानी से रुके रहने का हुक्म दिया है। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की अपनी इस नई वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्री एजुकेशन जर्मनी बेहतर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या फ्री एजुकेशन नॉर्वे। दोनों कंट्रीज़ में एजुकेशन फ्री है। जर्मनी के अंदर भी एजुकेशन बेसिकली फ्री है और नॉर्वे के अंदर भी एजुकेशन फ्री है। आज हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कि कौन सा कंट्री पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनके लिए फ़ीज़िबल है और किस कंट्री में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्सेज़ की। जहाँ तक बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी में तकरीबन 2000 से ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स और बैचलर्स के लिए। जबकि नॉर्वे में मास्टर लेवल पे तकरीबन 200 से लेके 300 की रेंज में, जो कि कम है। तो इस लिहाज से कोर्सेज़ की वैरायटी के हिसाब से जर्मनी में कोर्सेज़ नॉर्वे की निस्बत ज़्यादा हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की। नॉर्वे की यूनिवर्सिटियाँ मास्टर लेवल पे 6.5 से नीचे नॉर्मली आइल्स रिक्वायर्ड नहीं करती और उनका CGPA भी वो आपसे 2.8 2.9 आप कह सकते हैं 3 से अबव होना चाहिए ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हों। जबकि जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में आप 2.5 से अप्लाई करना शुरू करते हैं और आइल्स आप 5.5 भी हो तो उस पर भी मास्टर लेवल पे आप अप्लाई 5.5 पे कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जर्मनी की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो CGPA और आइल्स कुछ कम भी हो तो उस पर भी कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है जी ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट के लिहाज से जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए, आपको पैसे ब्लॉक करवाने पड़ते हैं, जबकि नॉर्वे की यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। नॉर्वे की यूनिवर्सिटियाँ बेसिकली विदाउट ब्लॉक अकाउंट आपका एडमिशन जो है वो डील करती हैं। उसके बाद बात आ जाती है जी वीज़ा रेशो। वीज़ा रेशो दोनों कंट्रीज़ की अच्छी है। अगर आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी होगी तो दोनों कंट्रीज़ में आपके वीज़ा के चांसेस अच्छे हैं। उसके बाद आ जाता है जी इकॉनमी। इकॉनमी के लिहाज से जो जर्मनी है वो दुनिया की, बल्कि यूरोप की और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब में जर्मनी की जो इकॉनमी है वो टॉप पे है, सबसे बड़ी है। और जर्मनी में जो IT इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो फील्ड्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा बूम है और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद जी बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है वेदर कंडीशन। जर्मनी का वेदर जो है आप कह सकते हैं लाइक पाकिस्तान, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है जर्मनी वो पाकिस्तान की तरह रेलिवेंट ही वेदर है। जबकि नॉर्वे में लोकेशन की वजह से थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है। आप कह सकते हैं जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है वो 20 डिग्री तक है और जो सर्दी है वो -7 तक भी कुछ इलाकों में है। तो इसके लिहाज से जो जर्मनी है वो मौसम के लिहाज से भी फीजिबल है आपके लिए। उसके बाद आ जाती है जी बात हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस जो है जर्मनी में आपको, आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं नॉर्वे जर्मनी दोनों में आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है। जर्मनी में आप जब तक स्टडी करते रहते हैं तब तक आपको वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अपनी रिन्यू करवानी पड़ती है, जबकि नॉर्वे के अंदर ऐसा नहीं है। नॉर्वे में आप जब यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हैं 3 माह की इंश्योरेंस आपकी होती है। आफ्टर 3 मंथ्स जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल इंश्योरेंस के थ्रू हो जाते हैं। तो इसके फिर हम ये कंक्लूजन लेते हैं कि इंश्योरेंस के लिहाज से जर्मनी थोड़ा एक्सपेंसिव है हेल्थ ट्रीटमेंट के लिहाज से, जबकि नॉर्वे जो है नॉर्वे के अंदर आप 3 मंथ्स के बाद उनकी फ्री इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद लास्टली बात करते हैं हाउसिंग की, अकोमोडेशन की, ग्रॉसरी की,
एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जर्मनी में अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है वो आप कह सकते हैं 300 यूरो से स्टार्ट होके 500-550 यूरो तक आपका जो मंथली बजट बनता है। जबकि नॉर्वे इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नॉर्वे के अंदर तकरीबन 900 यूरो से लेके 1000 यूरो तक आपका जो है वो ग्रॉसरी और लिविंग का बजट बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं समझ रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूं नॉर्वे और जर्मनी दोनों के लिहाज से। मेरे ख्याल के मुताबिक स्टूडेंट्स को अप्लाई करते वक्त फ़र्स्ट प्रेफरेंस जर्मनी को देनी चाहिए, उसके बाद अगर आपके ग्रेड्स और आइल्स कम है, और सेकंड प्रेफरेंस जो आपको फिर नॉर्वे को देनी चाहिए। लेकिन याद रखिए हमेशा एक कंट्री एक यूनिवर्सिटी पे कभी भी स्पेसिफिकली डिपेंड ना करें। प्लान ए और प्लान बी को शामिल रखें। प्लान ए में आप फ़र्ज़ करें अगर जर्मनी है तो प्लान बी में आपके पास नॉर्वे होना चाहिए। तो हमेशा 2 प्लान बनाएं, प्लान ए और प्लान बी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ इसमें से सीखा होगा। फर्दर भी इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं पेश करता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।